आचार भिन्न की संकल्पना तथा गणती संक्रियाएं। इसमें है साधारण भिन्न। तो एन.एम. शर्मा के अनुसार साधारण भिन्न किस स्तर पर और किस प्रकार प्रारंभ की जाए। लेखक के विचार से भिन्नों का शिक्षण उस समय किया जाता है जिस समय बालक भाग देने की क्रिया का ज्ञान कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए 4 में यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 2 प्राप्त होता है। यदि कहा जाए कि 1 में 2 का भाग दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, यह कक्षा 3 का विद्यार्थी भी मुश्किल से ही बता पाएगा। और यही संकल्पना ही हमारी भिन्न की संकल्पना है। जब किसी वस्तु के 2 बराबर भाग किए जाते हैं तो एक भाग को आधा भाग कहा जाता है। जैसे ये भाग है तो ये आधा भाग हो जाएगा और नीचे वाला भाग भी आधा भाग, इसको 1/2 भाग कहते हैं। यदि किसी वस्तु के 2 बराबर भाग किए जाएं तो प्रत्येक भाग को आधा भाग कहा जाता है। ये आधा भाग हो गया, ये आधा भाग हो गया। तो अगर इस आधे भाग को हम भिन्न के रूप में लिखें तो 1/2। यदि किसी वस्तु के 3 बराबर भाग किए जाएं तो उस तिहाई भाग को 1/3 भाग भी कहते हैं। एक भाग को क्या कहते हैं? तिहाई भाग। तिहाई भाग को हम भिन्न के रूप में 1/3 लिखेंगे। तीसरा है, यदि किसी वस्तु के 4 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को 1/4 भाग या चौथाई भाग कहते हैं। इसको कहते हैं चौथाई भाग और भिन्न में हम कहते हैं 1/4 भाग। चौथाई भाग या 1/4 भाग। तो 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो यदि किसी वस्तु के 4 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग को 1/4 भाग कहते हैं। ये भिन्न की इस प्रकार से हमारे में परिभाषा बनती है। भिन्न की परिभाषा, यदि किसी परमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, अंश बटे हर, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिखा जाए, तथा हर Q बराबर 0 नहीं हो तो वह भिन्न कहलाती है। वह भिन्न कहलाती है। यदि किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तथा उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, वह भिन्न कहलाती है। जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिया 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। इस प्रकार से हम कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे 2/5 है, 3/7 है, 9/13 है। तो अब भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और जिसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसका 0 नहीं है, 5 है। इसमें देखें 3 अंश है और 7 हर है। ये हो गई अंश बटे हर भिन्न। यहाँ अंश 9 है, हर 13 है, ये भी 9/13 भिन्न हो गई, इसका हर 13 है। तो इसमें शर्त ये है कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं और अंश बटे जो हर के रूप में हो उसे समभिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को समभिन्न कहते हैं। जैसे अंश है 4 और हर है 7, तो हर 7 से अंश छोटा है। यहाँ देखें हम 3/10, तो 10 से छोटा है 3, यानी अंश छोटा है 3 है और हर 10 बड़ा है। यहाँ देखा हर 7 है और अंश 1 है, तो यहाँ पर भी अंश हर से छोटा है। हम अन्य भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे 2/5, 11/19,
23/37। तो यहाँ हमने देखा कि अंश 11 है, हर 19 है, तो यहाँ पर भी 11 छोटा है 19 से। यहाँ 23 अंश है, हर 37 है, तो अंश इसमें प्रत्येक भिन्न में क्या होता है, अंश हर से छोटा होता है। तो सम भिन्न की परिभाषा है, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है तो इस प्रकार की भिन्न को सम भिन्न कहते हैं। जैसे 1/7, 5/9, 13/17, 23/37। तो इसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं उनका मान 1 से कम होता है। जैसे हम 7 का भाग 4 में दें, 7 का भाग 4 में दें तो भागने जाए कि 0 दशमलव रखें, 7×5 = 35, 5 आ गई, यहाँ 10 में से 5 गई 5, यहाँ से ले 4 में से 4 गई 0 और 0 बढ़ा लिया, 7×7 = 49। तो हमने देखा ये 1 से मान छोटा है, तो सम भिन्नों का मान 1 से छोटा होता है। अगर हम भाग दें तो 1 से छोटी आएंगी। तो यहाँ सम भिन्न की परिभाषा हमने बताई कि जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं ऐसी भिन्न को सम भिन्न कहा जाता है। दूसरी इसके बिल्कुल विपरीत है विषम भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है तो इस प्रकार की भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। इसमें या तो अंश हर से बराबर होगा या फिर हर से बड़ा होगा। तो यहाँ देखें, अंश अपना 5 है और हर 2 है, अंश 5 है, हर 2 है, तो 5 2 से बड़ा है। यहाँ देखा अंश 12 है, हर 5 है, तो 5 से बड़ा 12 है, यहाँ भी अंश बड़ा है। 9/7 है, तो यहाँ भी अंश 9 बड़ा है 7 से। यहाँ 17 अंश 13 से बड़ा हुआ। तो इसका जिन भिन्नों में अंश हर से बड़े होते हैं वे 1 से बड़ी होती हैं, या जिन भिन्नों में अंश और हर बराबर होते हैं तो उनका मान 1 होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5/2 है, अगर 2 का भाग हम 5 में दें तो 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बची 0.2 10। तो यह 1 से बड़ी भिन्न आ गई, 1 से बड़ी संख्या आ गई 2.5। किसी भी में भाग दे करके देख लें, 9/7 है, 17/13 है, किसी में भाग दें तो 1 से अधिक आएगा। जैसे 13 का भाग 17 में दिया, 13 एकम 13, 17 में 7 में से 3 गई 4, 1 में से 1 गई कुछ नहीं, 0.1339। तो यहाँ भी हमने देखा कि 1 से बड़ी आ रही है ये भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिनमें अंश हर से बड़े होते हैं तो वे 1 से बड़ी होती हैं, और जिनमें अंश और हर बराबर हों, जैसे आ जा 13/13, तो 13/13, 13 एकम 13। तो ऐसी भिन्न जिनमें अंश और हर बराबर होते हैं वे 1 के बराबर होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जिन भिन्नों में अंश और हर बराबर होते हैं तो उनका मान 1 होता है, वह भी विषम भिन्न कहलाती है। अगला है मिश्र भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक पूरा अंक लिखा जाता है तो इस प्रकार की भिन्न को मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे यहाँ पूर्णांक 3 लिखा है, 1/2 तो भिन्न है ही, 3 सही 1/2। तो इसके बाद दूसरा उदाहरण है 4 सही 1/4, तीसरा उदाहरण 5 सही 1/5, अगला है 11 सही 3/4, 20 सही 2/3। तो इसमें अगर पूर्णांक देखें तो इसमें पूर्णांक 3 है और 1/2 में अंश 1 है, हर 2 है। यहाँ पूरा अंक 4 है, 1 अंश है, हर 4 है। 5 सही 1/5, तो इसमें 1/5 1 अंश है, हर 5 है, और ये 5 पूर्णांक है। तो यहाँ पे 11 पूर्णांक है, 3/4 है, 20 सही 2/3, तो यहाँ पूर्णांक है। अब लिखा प्रत्येक मिश्र भिन्न के समतुल्य एक विषम भिन्न और प्रत्येक विषम भिन्न के तुल्य एक मिश्र भिन्न लिखी जा सकती है। जैसे हमने 5/2 को देखा, विषम भिन्न को 5/2 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 का भाग ने 5 में, 2 दूनी 4, 1। तो यहाँ देखो 2 सही 1/2, तो यहाँ पूर्णांक हो गया 2 और ये हो गई भिन्न। तो जो विषम भिन्न है उसको मिश्र भिन्न के रूप में हमने लिख करके बताया। यहाँ जैसे 3 सही 1/2 है, 3 सही 1/2, इसका सही बटा तोड़े तो सही बटा तोड़ने के लिए 2 का गुणा 3 में करें, 2 × 6 और 1 जोड़ना है 7/2।
तो मिश्र भिन्न को हमने किस भिन्न में बदल दिया? विषम भिन्न में। तो यही लिखा है प्रत्येक मिश्र भिन्न के समतुल्य, समतुल्य माने बराबर, तो मिश्र भिन्न बराबर होती है विषम भिन्न के, या विषम भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। जैसे 5/12 है, इसको हम अगर बदलना चाहें तो 5 का भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा, इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/5। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं 7 एकम 7, 2 बचेगा, 1 सही 2/7। 17/13 को लिख सकते हैं 1 सही 4/13। ठीक है, तो यहां पर हम पूर्ण अंक के रूप में लिख सकते हैं, यानी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। सजातीय भिन्न, समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे 1/5, 3/5, 4/5, 12/5, 13/5, 5/5, 17/5, 16/5, यानी जिनका हर समान है। तो यहां हम देखते हैं कि हर 5 है, यहाँ इसका भी हर 5 है, 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 तो सभी का हर समान है, तो इसलिए इनका समान हर हैं। समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। तो ये सजातीय भिन्न के उदाहरण हो गए। अथवा दूसरा उदाहरण देना चाहें 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, यानी हर समान रखना है। अगर 5 कर दिया है तो 5 ही 5 में रखना है, 7 किया है तो 7 ही 7 में रखना है, अगर 13 कर दिया तो 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13। तो ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, तो कोई भी समान हर ले लेना। जैसे यहाँ पर 5 लिया तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 9/5, 13/5, 17/5, तो समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। दूसरा है इसका बिल्कुल उल्टा, विजातीय भिन्न। असमान हर वाली भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। तो यहाँ देखें हर 3 है, यहाँ हर 5 है, यहाँ हर 4 है, यहाँ हर 6 है, यहाँ हर 8 है, तो सभी का हर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसलिए ये असमान हर वाली भिन्न है, तो इनको विजातीय भिन्न कहा जाता है। 1/3, 2/5, 3/4, 5/6, 15/8, 17/9, तो इनमें हमने देखा कि किसी का हर समान नहीं है। तो ऐसी भिन्नों को जिनके हर असमान हो या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ऐसी भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। इसके बाद है समतुल्य भिन्न। किसी दी हुई भिन्न की समतुल्य उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लो 1/2 की समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले 1 में अगर 2 का गुणा करें तो इसमें भी 2 का गुणा करें। 1 में 2 का गुणा किया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। अब 1 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 1 तिया 3, और 2 में भी 3 का करें, 3 दूनी 6। अब 1 में अगर हम 4 का गुणा करें तो 1 चौको 4, और 4 का गुणा 2 में कर दें, 4 दूनी 8, तो 4 का गुणा इसमें किया, 4 का गुणा इसमें किया। अब 5 का करना है तो 5 का गुणा 1 में कीजिए, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10। 6 में कीजिए, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12। इसी प्रकार 7 का कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 8 का गुणा करें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो संख्या जब मिल जाए उसमें समान गुणा करेंगे। पहले 2 का गुणा अंश में किया तो हर में भी 2 का गुणा किया, अंश में 3 का गुणा किया तो हर में भी 3 का गुणा किया, अंश में 4 किया, 1 चौको 4, 2 चौको 8, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, तो 1 छक्का 6, 2 छक 12, 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16। तो ऐसी भिन्नों को समतुल्य भिन्न कहा जाता है जिनमें समान अंक का गुणा करने से दूसरी भिन्न प्राप्त हो जाए तो वो एक दूसरे के बराबर होती है। क्योंकि 2/4 को जब हम काटेंगे, छोटे रूप में लाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 में बदल जाएगी। 3 को बदलें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 के बराबर आ जाएगी। 4
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यहाँ आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 आ जाएगी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 ये आ जाएगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ हमने बताया कि किसी दी हुई भिन्न की समतुल्य, समतुल्य माने होता है बराबर, उसके बराबर उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके, एक का मतलब है 2 का गुणा कर दें या 3 का कर दें या 4 का कर दें या 5 का, लेकिन हमें अंश में 2 का गुणा करना है तो हर में भी 2 का गुणा करना है। अगर अंश में 8 का गुणा करें तो हर में भी 8 का गुणा करना है। अब यहाँ पे आया है यदि भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होती है। जैसे हमने लिखा 2/7 और यहाँ लिख दिया 5/7। तो यदि भिन्नों के हर समान है तो हमने यहाँ देखा दोनों के हर 7 हैं, अंश 2 है, हर 7 है। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है और 2/7 को भिन्न कहा जाता है। भिन्न बराबर अंश बटे हर। यहाँ हमने देखा अंश 5 है, हर 7 है, तो दोनों के हर समान है। तो इसमें देखा हमने कि जिसका अंश बड़ा है, 5 बड़ा है 2 से, इसका मतलब 5/7 बड़ी है। 5/7 बड़ी है और 2/7 क्या है, छोटी है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हर समान है और जिसका अंश बड़ा है तो वह संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वह संख्या छोटी होगी। अब अगर हम उदाहरण दें 1/13 और दे दें 17/13, तो इसमें देखा हर दोनों में समान है और अंश 17 1 से बड़ा है, तो 1/13 छोटी है और 17/13 बड़ी है। तो अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो ये छोटी भिन्न है और ये बड़ी भिन्न है। इसके बाद दूसरा कथन लिखा है यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होती है। अब अगर हम अंश समान कर दें 15/17 और 15/7, तो इसमें क्या है कि अंश बराबर है। यदि भिन्नों के अंश समान, समान माने होता है बराबर, तो अंश 15-15 है, तो छोटे हर वाली भिन्न, छोटे हर वाली भिन्न बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होती है। तो इसमें देखा हमने तो बड़ा हर है 17 का और इसमें छोटा हर 7 का है, तो जिसका हर छोटा है वह भिन्न बड़ी होगी। क्योंकि अंश समान है तो इसका हर छोटा है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई और ये हो गई छोटी। यदि भिन्नों के अंश समान है, इसमें अंश समान है, तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं। नंबर 1, भिन्नों का योग। भिन्नों का योग जब हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो तो भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करके हर से भाग दे देते हैं। जैसे है 2 सही 3/5, धन 4 सही 1/5। तो इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, सही बटा को अलग जोड़ लें, 2 धन 4 ये हो गया। इसके बाद हम कर लें 3/5 में 1/5 जोड़ दें, तो 3 में 1 जोड़ दें 4/5, तो ये आ जाएगा 2 और 4 6 सही 4/5। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा है 3/7 धन 4/7, तो यहाँ अंश देखो, अंश है 3 हर है 7, यहाँ अंश है 4 हर है 7, दोनों के हर समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे 7/7। 3 धन 4 है, धन धन की जोड़ती हैं 7/7, 7 का भाग 7 में जाता है 1 आ जाएगा आंसर। यहाँ है 3/5 धन ऋण 2/5, तो हम क्या करें 3/5, अब यहाँ पर धन है और ऋण है, तो धन ऋण जब दोनों साथ में आ जाए इसका मतलब इनका गुणा है, तो गुणा कर दें, धन ऋण का गुणा होता है ऋण 2/5, तो हर तो समान है तो अंश क्या हो जाएंगे, ये धन के हैं ये ऋण के हैं, धन ऋण के घटते हैं, 3 में से 2 गई 1/5। इस प्रकार से हम लगाएंगे सीधा। अगर अंश हमें मिल जाए कि हर समान है, जैसे आ जाए 4/13 धन 8/13, इनको जोड़ना है तो हर दोनों के समान है
13 13 है और धन चिन्ह है, इसका मतलब है जोड़ है। 4 धन 8, 4 और 8 हो गए 12 और हर ज्यों की त्यों रहेंगे 13। चाहे लासा लेकर के भी लगाएं तब भी इसी प्रकार से आएगा। 1/2 धन 7/2, लासा लेकर के भी देखें तो 2 2 का लासा 2 आएगा, 2 का भाग 2 में दिया एक बार, एक एकम 1 धन 2 का भाग 2 में दिया एक बार, 1 7 7, तो ये आ जाएगा 8/2। 2 से भाग जाता है, 2 चौक 8, भाग नहीं जाता है तो अंश भिन्न ही रूप में लिख देंगे। आगे है जब हर असमान हो, यदि दी गई भिन्नों के हर असमान हो तो भिन्नों के हर समान करके भिन्नों को जोड़ा जाता है, उनके हर को समान कर लिया जाता है। जैसे हमने देखा 1/3 और 1/5 को जोड़ना है, 1/3 और 1/5 को हमें जोड़ना है, तो यहाँ इसका हर है 3 और इसका हर है 5, तो क्या करें, इसमें कर दें 5 का गुणा, इसमें कर दें 3 का गुणा, तो इसमें हम 3 का गुणा करें तो अंश में करेंगे और हर में कर दें। यहाँ 5 का गुणा करना है तो अंश में करेंगे और हर में करेंगे, तो 5 एकम 5/5 15 धन 3/15। तो यहाँ हमने देखा हर समान कर लिए, दोनों के हर 15 आ गए, तो 5 धन 3 इसका मतलब है जोड़ है, 5 और 3 8/15 ये हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/7 और 1/4 को जोड़िए, तो चाहे तो हम इसमें 4 का गुणा ऊपर नीचे कर लें और 7 का गुणा इसमें ऊपर नीचे कर लें, और अन्यथा 1/7 धन 1/4 लेकर के हम इसका लासा ले लें, 7 चौको 28, तो 7 का भाग 28 में दिया 4 बार, 4 का गुणा 1 में किया, 4 एकम 4 धन 4 का भाग दिया 28 में, 4 7 28, 7 बार गया, 7 का गुणा 1 में कर दीजिए। अब 4 और धन 7, इसका मतलब दोनों धन ही धन में, 4 और 7 जोड़ दें 11/28, इसका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो चाहे इस प्रकार से गुणा करके जोड़ दें या फिर ऐसा लासा लेकर के भी हम जोड़ सकते हैं। तीसरा है मिश्र भिन्नों को जोड़ना, तो इसमें 3/8 धन 4 धन 15/4, तो 4/1 कर लें, लासा लें इसका, 8 और 4 का लासा कैसे लेते हैं, 8 1 4, तो सभी का लासा लें, 2 चौको 8, 1 ज्यों का त्यों, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, 1 2 एकम 2, फिर 2 का भाग दे दें, 2 1 1 1, तो लासा आ गया, लासा एलसीएम कहलाता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो लासा यहाँ रख दें 8, 8 का भाग 8 में दिया एक बार, 1 का गुणा किया 3 में, 3 धन 1 का भाग 8 में दिया 8 बार, 8 चौको 32 धन 4 का भाग 8 में दिया 2 बार, 4 दूनी 8, 2 का गुणा करें 15 दूनी 30, तो अब इन सभी को जोड़ने, 3 और 2 5, 0 जोड़ी 5, 3 और 3 6, 65/8। तो मिश्र भिन्नों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से कर दें, अगर सही बटा में लाना है तो 8 का भाग दे दें 65 में, 8 का पढ़ें पहाड़ा, 65 से ज्यादा ना हो, 8 8 64, 8 बार, तो यहाँ 1 बचा, 8 सही 1/8 आंसर इसका आ जाएगा, ये आंसर है। अब नंबर दूसरा है भिन्नों का अंतर, जब हर समान हो, यदि हर समान है तो भिन्नों के हर समान होते हैं तो भिन्नों के अंशों का अंतर ज्ञात करके हर से भाग दे देते हैं। जैसे a सही b/c माइनस d सही e/f बराबर a ऋण d b ऋण e इंटू f, यानी यहाँ अगर देखें तो 5 सही 2/3 है, ऋण 4 सही 1/3 है, तो सही वाले अलग घटा दें, 5 ऋण 4 कोष्टक में बंद कर दें, सही बटा में आ जाएंगे। यहाँ देखें 2 ऋण 1/3, तो इस प्रकार से आया, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, 1 सही 1/3। अगर इसको सही बटा तोड़ दें, 3 एकम 3 1, 4/3 आंसर हो जाएगा इसका, 4/3 आंसर हो जाएगा। या सीधा सीधा आ जाए, जैसे आ जाए 5/7 ऋण 2/7, तो हर समान है, सीधा घटा देंगे, 5 में से 2 गई 3/7,
हर समान है, अंश घट जाएंगे। धन के 5 हैं, ऋण के 2 हैं, 5 में से 2 गई 3 और हर समान है 3/7 आ जाएगा। नंबर दूसरा है जब हर असमान है, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो भिन्नों के हर समान करके भिन्नों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा है 2/5 और घटाना है 1/4 को। तो पहली विधि है कि हम हर समान कर लें, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। एक काम करें, 4 का गुणा ऊपर नीचे कर दें, यहाँ 5 का गुणा ऊपर नीचे कर दें, तो 5 को 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंचे 20, तो करें गुणा, 4 का गुणा कर दें, 4 का गुणा यहाँ कर दें, इसमें कर दें 4 पंचे 20, 20 यहाँ कर लिया तो 20 ही यहाँ करना है। 4 गुणा 5, तो ऊपर भी 5 का गुणा कर दें। तो हमने 2 चौको 8/20 ऋण 5/20। तो हर समान है तो सीधा अंशों को घटा दें। धन के 8 में से ऋण के 5 गए, 3/20। तो ये विधि है। या फिर दूसरी विधि है 7 और 11 का ले लें लासा। दूसरा क्वेश्चन है 5/7 ऋण 2/11। तो इनका गुणा कर दें, 11 7 77 आ जाएगा। 7 का भाग दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार भाग गया। 11 का गुणा 5 में करें, 11 अपना 55 ऋण 11 का भाग दिया 77 में 7 बार, 7 का गुणा 2 में किया, 7 दूनी 14। अब अंश अंश घट गए क्योंकि हर समान हो गए, तो घटा दें। 5 में से 4 गई 1, 5 में से 1 गई 4, 41/77 इसका आंसर हो जाएगा। तो लासा लेकर के भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है भिन्नों का गुणा। भिन्नों का जब हम गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा कर लेते हैं और हर हर का गुणा कर लेते हैं। तो अगर गुणा करें तो हम 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 1 का गुणा 1 में किया, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब यह गुणा करें, 2 चौको 8, 8 छंग 48। यानी अंशों का अंश में गुणा करते हैं और हरों का गुणा हर में करते हैं। जैसे 2 चौको 8, 8 छंग 48, 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 ही आया। ऊपर करें गुणा, तो 2 पंचे 10 और 11 धाम 110 बटे, यहाँ गुणा करें तो 7 21 गुणा 13, 21 का गुणा 13 में कर लें, तो यहाँ से आएगा 110 बटे 13 का गुणा 1 में किया, 13 एकम 13, हाथ से ले 13 दूनी 26 और 1 27, 110 बटे 273। तो अंशों का गुणा अंश में करना है और हर का गुणा हर में करना है। यहाँ भी देखें, ऋण ऋण का गुणा करो पहले, तो आ जाएगा ऋण धन। 7 का गुणा 3 में करना, क्योंकि अंश 7 है, हर 12 है। अंश ऋण 3 है, हर 2 है, तो अंश का गुणा अंश में किया, 7 का गुणा 3 में किया, 7 3 21, 12 का गुणा 2 में किया, 12 दूनी 24। तो अंशों का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। नंबर चौथा है भिन्न में भिन्न से भाग देना। तो जैसे ये ऋण 1/8 भिन्न है, इसका अंश ऋण 1 है, हर 8 है, अंश 3 है, हर 4 है, भाग देना है। तो भाग देने की विधि क्या है, ऋण 1/8 तो ज्यों की त्यों रहेगी। भाग का विपरीत चिन्ह बना दें गुणा, तो यहाँ 3/4 की जगह हो जाएगा 4/3, क्योंकि भाग का विपरीत चिन्ह गुणा लिया तो 3/4 को व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया 4/3, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग का गुणा कर दिया। तो संख्या भी जो भिन्न है अंश बटे हर थी, हर बटे अंश हो जाएगी, 3/4 को 4/3। अब कट रहा है 4 और 8 कट रहा है 4 के पहाड़े से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ हमने देखा ऋण है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, धन है, ऋण का गुणा धन में करें, ऋण आता है 1 एकम 1, तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, द्वितीय 6। इसके बाद है क्वेश्चन अगला, सरल कीजिए। इसमें ऋण 6/25 है, भाग 2/5, धन 4/5। तो भाग गुणा आ जाए तो पहले धन ऋण से पहले तोड़ा जाता है। बोर्डमस का नियम है कि पहले भाग तोड़ा जाता है, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण। तो यहाँ ऋण 6/25 है। अब भाग आ गया तो हमने बताया कि भाग आ जाए तो भाग का चिन्ह उल्टा करते हैं, भाग का उल्टा होता है गुणा। तो 2/5 का उल्टा कर दें, 5/2, धन 4/5 ज्यों का त्यों रखें। देखें इसमें कट रहा है 5 एकम
5 पचम 25 काट दें, 2 से काट दें, 2 6। तो यहाँ आ गया ऋण के 3/5 और यहाँ आ गया धन के 4/5। अगर हर समान है तो हमने बताया था ऋण धन के हैं तो घट जाएंगे और धन धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो ऋण 3 धन के 4, तो 4 में से 3 गई 1/5। अगर इस प्रकार समझ में ना आए तो लासा ले लेना। लासा आ जाएगा 5 और 5 का लासा 5, 5 का भाग 5 में दिया एक बार, 1 दिया 3, धन 5 का भाग 5 में दिया एक बार, 1 चौको 4, 4 में से 3 गई 1/5। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है दूसरा, ऋण 2/3 गुणा ऋण 4/5 ऋण 8/15। तो यहाँ हमें देखना है कि गुणा है तो भाग गुणा, पहले भाग तोड़ा जाता है फिर गुणा, फिर धन ऋण बाद में। तो इन दोनों का गुणा आप तोड़ें तो गुणा करें, ऋण 2 का गुणा ऋण 4 में किया, 2 चौको 8, ऋण ऋण का गुणा धन आ जाएगा, 5 15। तो यहाँ आ गया 15। अब यहाँ है ऋण के 8/15। अब हम देखें तो हर समान है, अंश धन का 8 है ऋण का 8 है, तो 0/15 यानी 15 का भाग 0 में देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। 2/3 गुणा 2/3, 2 दूनी 4, अंशों का गुणा अंश में कर दें, 2 का गुणा 2 में किया 4, 3 का गुणा 3 में करें, 3 त्रिका 9। यहाँ हम देखें अंशों का गुणा अंश में करें, 3 एकम 3/2 का गुणा 5 में किया, 2 पंचे 10। तो जब भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं और हर का गुणा हर में। अगर अंश से हर विभाजित है, कटता है, तो हम काट देते हैं किसी एक पहाड़े से। तो यहाँ पे कटता नहीं है, सीधा हमने 2 दूनी 4 कर दिया, 3 त्रिका 9। यहाँ भी 1 तिया 3 और 2 पंचे 10, तो यहाँ आ गया 3/10। अब दूसरा क्वेश्चन है 3/4 अनुपात 1/4। तो हम क्या करें, इसमें हर को कैंसिल कर दें, 4 का गुणा इसमें कर दें, इसी प्रकार 4 का गुणा इसमें कर दें, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ आ जाएगा 3:1। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। निम्न भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखें। तो छोटा, सबसे छोटा है इसमें 1/5, छोटा लिखें, 1/5 छोटा है, 1 के बाद है 2, 2/5 लिख दें, 1 2 से बड़ा है 3, 3 लिख दें, 3/5, 3 से बड़ा 4 है, 4/5। तो ये लिख दिया हमने छोटे से बड़े क्रम में, 1 2 3 4। तो हर सबका समान है तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो सबसे छोटा है वो सबसे आगे है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो है सबसे बाद में लिखना है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न आया, भिन्न 11/7 है। तो हम जानते हैं समभिन्न की परिभाषा कि वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है। तो यहाँ देखो हर बड़ा नहीं है अंश से, तो समभिन्न नहीं है। विषम भिन्न का क्या होता है, वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है। तो यहाँ पर विषम भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई, विषम भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है हर से, तो विषम भिन्न हो जाएगी। इसका विकल्प बा आंसर हो जाएगा, विकल्प बा, इसका आंसर लिखना है विकल्प बा। इसके बाद है भिन्न 8/9। तो सम भिन्न है क्योंकि अंश हर से छोटा है, तो हर बड़ा है अंश से, तो इसका उत्तर हो जाएगा सम भिन्न। तो इसमें लिख देना विकल्प आ, इसमें विकल्प आ आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भिन्न 1 सही 3/5 है। सही बटा तोड़ना है, 5 का गुणा 1 में किया, 5 एकम 5 और 3 8। तो यहाँ लिख दें 1 सही 3/5 तोड़ें, 5 एकम 5 और 3 8/5। कौन से विकल्प में मिल रहा है 8/5, तो 3/5 है, 8/5 बा विकल्प में है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बा, विकल्प बा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम कहें 3/5 है, 3/5 के तुल्य माने होता है बराबर, समतुल्य या तुल्य बराबर है।
तो अगर इसमें इसके समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो हम एक ही संख्या से गुणा कर दें। जैसे हमें 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा यहाँ कर दें तो ये आ जाएगी 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब हमें इसी के और समतुल्य ज्ञात करना है तो हम तीसरी संख्या लिख सकते हैं 3/5 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9/15। तो हमने बताया था कि एक ही संख्या का गुणा करें, पहले 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, इस प्रकार हम समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो इसमें विकल्प देखें, भिन्न में अंश से गुणा करके गलत है, भिन्न में हर से गुणा करके जो ये भी गलत है, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या को जोड़कर, तो जोड़ा नहीं है हमने, एक संख्या क्या कह दिया गुणा, तो हमारा द विकल्प सही है, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके। तो हम विकल्प लिख देंगे द, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प द आंसर। इसके बाद है 15% का भिन्न रूप होगा। हम जानते हैं प्रतिशत को हम लिखते हैं 15%, प्रतिशत माने प्रत्येक 100 पर, यानी 15/100 या 100 पर 15। अब हम काटें, 5 के पहाड़े से 15 कटता है, 5 के पहाड़े 100, 5 से काट दें, 5 × 15, 5 दूनी 10, एक 0 शेष बचेगी, तो ये आ गया 3/20। हम विकल्प देखें 3/20 किस में है, आ में है, तो ये विकल्प आ, तो यहां पर लिख दें इसका आंसर विकल्प आ, विकल्प आ आंसर हो गया, खत्म।